नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंपेयरिंग वर्ड्स में। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में मधुबाला जी के उन आखिरी दिनों के बारे में बात करने वाले हैं कि जब मधुबाला जी की तबीयत काफ़ी ही गंभीर रूप से खराब होने लगी थी। उनकी बहन मधु ने बताया है कि पिता ने किया था किशोर कुमार को फ़ोन। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर क्यों मधुबाला जी के पिताजी ने जो कि है किशोर कुमार को फ़ोन मिलाया था। तो दोस्तों, ये पूरा ही किस्सा जानने के लिए वीडियो के अंत तक बनी रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्मफेयर से इंटरव्यू में मधुबाला की बहन मधु भूषण ने सुपरस्टार के आखिरी दिनों को याद किया और बताया कि उनकी कैसी हालत थी। भारतीय सिनेमा की मशहूर अदाकारा मधुबाला अपनी खूबसूरती के कारण इंडियन सिनेमा की विनाश कहलाती थी। उनकी स्माइल से लेकर आंखों का हर कोई कदरदान था, लेकिन लाइट, कैमरा और एक्शन की दुनिया से दूर उनकी जिंदगी के आखिरी पल काफी ही दर्द भरे गुजरे। इसका जिक्र एक्ट्रेस की बहन मधु भूषण ने फिल्मफेयर के एक इंटरव्यू में किया। वहीं उन्होंने खुलासा किया कि कैसे एक घातक बीमारी ने धीरे धीरे उनके अंदर से खोखला कर दिया और जब इसका खुलासा हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। मधुबाला की बीमारी का 1954 में पहली बार पता चला, जब वह बहुत हुए दिन की शूटिंग कर रही थी। एक दिन एक्ट्रेस ब्रश करते समय खून की उल्टियां करने लगी। इसे देखते हुए दिलीप कुमार ने तुरंत एक्ट्रेस को जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जज वकील के पास मुंबई ले गए। तो वहीं टेस्ट के बाद डॉक्टर रुस्तम ने बताया कि मधुबाला जी को वेंट्रिकुलर पैटेलर डिफेक्ट था। ये आम भाषा में कहे तो दिल में छेद था। उन दिनों को याद करते हुए मधु भूषण ने बताया कि दांत साफ करते समय उन्होंने खून निकाला। दिलीप साहब मुंबई से डॉक्टर रुस्तम जल वकील के साथ आए। उन्होंने बताया है कि उनके दिल में छेद है। तो वहीं आपा बहुत स्वास्थ्य और सुंदर दिख रही थी। उन्हें इस बात पर यकीन करना मुश्किल था और साथ ही दूसरों को भी उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। वह काम करती रही और उन्होंने और फिल्में साइन की। तो वहीं दोस्तों, तबीयत खराब होने के बावजूद भी मधुबाला जी ने काम जारी रखा। तो वहीं उन्होंने इसी दौरान मुगले आजम की अनारकली का किरदार भी निभाया था। मधु ने याद किया कि कई बार वह सेट पर बेहोश भी हो जाती थी, लेकिन उन्होंने ना रुकने का फैसला किया। इसके बाद दिलीप कुमार से दूर होने का फैसले से उनकी हालत पर असर पड़ा। इसके बाद मधुबाला ने 60 के दशक में सिंगर किशोर कुमार से शादी कर ली, जबकि उनके पिता इसके खिलाफ थे। आगे मधु ने कहा कि चूंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आबा ने कहा कि अभी शादी मत करो, देखो डॉक्टर क्या कहते हैं। लेकिन 1960 में उनकी शादी हो गई। तो वहीं किशोर भैया और उसके करीब 10 दिन बाद लंदन ले गए। डॉक्टरों ने कहा कि उनके दिल खत्म हो चुका है और वह 2 साल से ज़्यादा नहीं जी पाएगी। जिस दिन उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, उसे बहुत ज़्यादा खून बहने लगा। अब्बा ने किशोर भैया को फ़ोन किया। वह एक शो के लिए जा रहे थे। अब्बा ने कहा कि उड़ान रद्द कर दो किशोर, वह ज़्यादा दिन नहीं जी पाएगी। वह आ गए। वह डूब रही थी, बेहोश थी और उनकी आंखें बंद थी। हालांकि किशोर कुमार समय पर नहीं पहुंच पाए और मधुबाला 36 साल की उम्र में 23 फरवरी 1969 में सुबह 9:30 बजे अलविदा कह गई। दिलीप कुमार ने मधुबाला को कभी चाहा था, वह उन्होंने कभी नहीं भूल पाए। साथ ही वहीं उन्होंने एक्ट्रेस का फ्यूनरल भी अटेंड किया। तो दोस्तों, ये था मधुबाला जी के उन दिनों की बातें जो कि उनकी बहन मधु ने फिल्मफेयर अवार्ड के दौरान जो कि ये बताया था। बात करें मधुबाला जी के बारे में, मधुबाला जी जो अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी एक्टिंग के लिए भी इंडस्ट्री सिनेमा में जो कि है काफ़ी जानी जाती है। आइए बात करते हैं उनकी फिल्मों के बारे में। मधुबाला जो कि भारतीय अभिनेत्री और निर्माता थी, जो 1940 के दशक के आरंभ से लेके 1960 के मध्य तक के करियर में 73 हिंदी भाषा की फिल्मों में दिखाई दी। उन्होंने 9 साल की उम्र में ही रोमांटिक फिल्म बसंत 1942 में एक बिना शेर की भूमिका निभाकर अपनी शुरुआत की। तो वहीं 1944 में उन्होंने रंजीत मूवीटोन के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत उन्होंने अगले 2 वर्षों के लिए छोटी भूमिकाओं में अभिनय किया।
अनुबंध 1947 में समाप्त हो गया, जिसका निर्देशन केदार शर्मा ने मधुबाला को नाटक नीलकमल 1947 में प्रमुख महिला के रूप में लेने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही थोड़े समय के लिए ही मधुबाला ने कई सफल प्रस्तुति अभिनय करना जारी रखा, जिसमें कि दुलारी, बेकसूर, सांगा दिल, बादल, तारना शामिल है, जिसमें अक्सर देवानंद, दिलीप कुमार और प्रेमनाथ जैसे अभिनेताओं के साथ काम किया। साथ ही दोस्तों 1950 के दशक के उत्तरार्ध में मधुबाला जी की लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ गई। उन्होंने कई फिल्मों में अपने काम के लिए आलोचनात्मक ध्यान आकर्षित किया, जिसमें अक्सर किशोर कुमार, देवानंद और भारत भूषण जैसे अभिनेता उनके साथ थे। उन्होंने थ्रिलर काला पानी में एक पत्रकार, क्राइम ड्रामा हावड़ा ब्रिज में एक डांसर, तुम्हें कॉमेडी चलती का नाम गाड़ी में एक शायरी, मॉडर्न और संगीत में बरसात की रात में एक जिद्दी युविका की भूमिका निभाई। साथ ही फागुन, झुमरू, बॉयफ्रेंड, हाफ टिकट के साथ साथ अपने अपने वर्षों की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शुमार हुई। फिल्म इतिहासकार दिनेश रहेजा ने के आसिफ की 1960 की ऐतिहासिक महाकाव्य ड्रामा मुगले आजम को, जिसमें मधुबाला ने 16वीं सदी की वैश्य अनारकलिका की भूमिका निभाई थी, उनके करियर की सर्वोच्च उपलब्धि बताई है। साथ ही उन्होंने अपने चित्रण के लिए फिल्म फेयर नामांकन मिला, जिसे तब से आलोचकों द्वारा भारतीय सिनेमा इतिहास में सबसे महान प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। महलों के ख्वाब, पठान जैसी ठंडी कॉमेडी फिल्मों का निर्माण करने के बाद मधुबाला जी ने अपना काम कम करना शुरू कर दिया। उनकी आखिरी फिल्म शराबी थी, जो कई देरी के बाद 1964 में रिलीज हुई थी। 1969 में उनकी मृत्यु के 2 साल बाद उन्हें एक्शन फिल्म ज्वाला भाटा में मनोप्राण रिलीज किया गया। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि मधुबाला जी ने 1942 से लेकर 1964 के बीच में 72 फिल्मों में काम किया है। साथ ही उनकी 13वीं और आखिरी फिल्म मरणोपरांत रिलीज हुई फिल्म ज्वार बाटा, जो कि 1971 में थी। अब बात करते हैं उन मूवीज के बारे में, उन फिल्मों के बारे में जो कि मधुबाला जी के कुछ प्रसिद्ध कार्य जो कि इस प्रकार है: बसंत, नीलकमल, महल, बादल, ताराना, अमर, मिस्टर एंड मिसेस 55, काला पानी, हावड़ा ब्रिज, चलती का नाम गाड़ी, मुगले आजम, बरसात की रात, हाफ टिकट और शराबी। तो दोस्तों ये था मधुबाला जी के जीवन के उस दिनों का किस्सा, जो कि उनकी बहन ने एक इंटरव्यू के दौरान सुनाया था। साथ ही दोस्तों अगर आपने मधुबाला जी की फिल्म देखी है, आपको मधुबाला जी की कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही मधुबाला जी जो कि अपनी खूबसूरती के लिए काफ़ी जानी जाती है। तो दोस्तों ये था आज का किस्सा मधुबाला जी के जीवन से जुड़ा। ऐसे ही हम फिल्मों से जुड़े किस्से लाते रहेंगे। चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए किस्सों के साथ।